हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। बेसिकली शेयर मार्केट अगर देखा जाए तो जहां पर कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, यही बेसिकली होता है शेयर मार्केट। नहीं समझे ना? एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो दिल्ली के किसी एक इलाके में अपना स्टॉल लगाता है फास्ट फूड का। अब वो फास्ट फूड का स्टॉल लगाता है, उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो 1 घंटे में सारा फास्ट फूड खत्म कर देता है बेच के, और मोटा पैसा कमा के घर आ जाता है। उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करूं। अब उसके लिए चाहिए रहते हैं पैसे, तो पैसे वो कैसे अरेंज करेगा? इतने सारे पैसे उसकी बस की बात तो है नहीं, क्योंकि एक छोटा सा स्टॉल चला रहा था, रोजी रोटी अच्छे से काट रहा था, बस इतना था। ऐसा तो था नहीं उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इनफैक्ट किसी के पास बहुत सारे पैसे, इतना सारा पैसा नहीं होता कि वो बड़े लेवल पे कोई बहुत बड़ी चीज़ कर सके। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना दूसरे से पैसा उधार लेता हूँ। या फिर मान लीजिए वो आपके पास आया, बोलता है कि तू मुझे इतना पार्टिकुलर अमाउंट दे, मैं तुझे अपने बिजनेस का इतने % हिस्सेदारी दे रहा हूँ। अब आप एग्री हो जाते हैं उसके पॉइंट पे, तो आपने उसको पैसे दिए और उसके बदले आपको कुछ %, मान लीजिए 50% हिस्सेदारी आपको दे दिया। मतलब कि उस बिजनेस में मालिकाना हक आपको भी मिल गया। 50-50% का पार्टनरशिप आप दोनों की हो गई। फिर आप दोनों ने मिलकर सोचा कि यार ये दिल्ली तक ही क्यों सीमित है, क्यों ना इसे मैं पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश करूँ। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए या तो आप बैंक जा सकते हैं, बैंक से लोन लें, लेकिन बैंक भी इतना लोन नहीं देगी क्योंकि आपके पास उतनी ज़्यादा एसेट नहीं है। और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग से भी आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो भी इतना अमाउंट नहीं दे सकते कि आप ब्रॉड लेवल पर कुछ कर सकें। बेसिकली आपके पास बचता है पब्लिक मतलब आम जनता। आप पब्लिक को अप्रोच कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पब्लिक से पैसे कैसे मांगा जाए, क्योंकि पब्लिक तो बहुत सारी है, एक से जाके पैसे तो मांगा नहीं जा सकता। तो इसके लिए स्टॉक मार्केट इस्टेब्लिश किया गया। तो बेसिकली आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि क्या है एक्चुअली शेयर मार्केट। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की हिस्ट्री के बारे में। तो ये लगभग 400 साल पहले से ही स्टॉक मार्केट आ चुका, लगभग 1600 ईस्वी में। और इसको लाया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो इस तरीके से लाए थे कि नाव जो होता है, बोट, बड़ी बड़ी बोट होती थी, समुद्री यात्रा करके वो दूर दूर जाते थे बोट के थ्रू। क्योंकि पहले तो मैप वगैरह बना नहीं था, पहले मैप का पता नहीं था कि कहाँ कौन सा देश है। तो इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो है ऑफर करती थी कि जो हमारे बोट में इन्वेस्ट करेगा, जाने के लिए जो भी इन्वेस्ट करेगा, उसको उसके हिसाब से जो भी हम कुछ लेके आएंगे वहाँ से दूसरे देश से, उसमें आपको उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत बेसिक फंडे से स्टार्ट हुई थी और आज इस लेवल पे चल रही है। स्टॉक मार्केट बेसिकली 2 कैटेगरी की होती है। पहला एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लॉन्च कर रही होती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि वही आपको जो बताया कि पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से फंडिंग करना। पब्लिक से पैसा लेंगे, उसके बदले कंपनी पब्लिक को शेयर प्रोवाइड कराए। जब आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और जो सेकेंडरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट बेसिकली वो होती है कि जहां ऑलरेडी मार्केट में कंपनी एग्जिस्ट हो चुकी है। मतलब जो शेयर आईपीओ जो लॉन्च हुआ था प्राइमरी मार्केट में, वो सेकेंडरी मार्केट में चला आया है। अब हम और आप जैसे या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वहां पर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। मतलब वहां शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कंपनी अपना आईपीओ कहाँ लॉन्च करती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है कहाँ एक्चुअली। तो बेसिकली इंडिया में स्टॉक मार्केट के 2 एक्सचेंज ज्यादा फेमस है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है। और यहीं पे हम लोग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहीं पे आके बाई और सेल करते हैं। ये सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया है, जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है और स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो सके, ये सारी चीज़ों को ध्यान देती है। तो ये कुछ थे बेसिक फंडे स्टॉक मार्केट के। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग को जानने में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड से बनाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।